ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। ईरान की ओर से विदेश मंत्री लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं और पिछले 3 दिन के भीतर पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फिलहाल बातचीत के मुद्दे पर ना तो ईरान सहमत है और ना ही ईरान के ऑफर पर अमेरिका सहमत नजर आ रहा है। मतलब फिलहाल डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने ईरान के नए प्रस्ताव पर साफ संदेश दिया। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही अपनी रेड लाइन तय कर चुके हैं। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिकी जनता के लिए नहीं बल्कि तेहरान के लिए भी है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त जवाब तय माना जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा भी की है। तो महायुद्ध की अभी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ईरान ने कल अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर जो मुद्दा थमाया था उसे आज ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के यूरेनियम को लेकर बातचीत होनी जरूरी है और इसके बिना कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ये कह चुका है कि पहले हॉर्मुज को खोलने की बात करते हैं। इन सब के बीच इजराइल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले का वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया। तो देखिए, ईरान की जंग अब सुपर पावर बनाम सुपर पावर बनती जा रही है और अमेरिका से डील होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान, ओमान होते हुए रूस पहुंच गए। वहां उन्होंने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश पुतिन को बताया। उन्होंने कहा कि इस जंग में अब रूस जैसा मजबूत देश हमारे साथ है और इधर पुतिन ने भी तेहरान की लड़ाई को उसकी आजादी और संप्रभुता की लड़ाई बता दिया है। इस बीच ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है या फोन पर बात भी कर सकता है। मिडिल ईस्ट में नया गेम, पुतिन ऑन, ट्रंप गॉन। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर सबसे बड़ा पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कमांडर हैरान हैं और सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे ऑपरेशन की कहानी आपको आगे बताएंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं। क्या पुतिन ने मिडिल ईस्ट का गेम पलट दिया है? क्या रूस नया पावर सेंटर बन रहा है? क्या अमेरिका का खेल मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया है? जंग का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट, जहां हर चाल के पीछे एक साजिश छुपी होती है और हर साजिश के पीछे एक सुपर पावर। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, बीच में अमेरिका और अब इस पूरे खेल में डायरेक्ट एंट्री हो गई है पुतिन की। ईरान के टॉप डिप्लोमेट और विदेश मंत्री अब्बास अरागची सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में हैं। कब, कहां और कैसे ये साफ नहीं, लेकिन संकेत साफ हैं। मिडिल ईस्ट में एक नया गठजोड़ बन रहा है। तो क्या ईरान के प्रॉक्सी फाइटर हिजबुल्लाह ने इजराइल का गुरूर चकनाचूर कर दिया है? क्या हिजबुल्लाह को रोकना अब आईडीएफ के लिए नामुमकिन हो गया है? एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया था। उसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ऐसा पलटवार किया जिससे आईडीएफ के सैनिक हक्का बक्का हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने चौंका कर रख दिया। सबसे पहले हिजबुल्लाह के मार्कवा MK4 टैंक पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। इलाके में इजरायली सेना की 77वीं बटालियन ऑपरेट कर रही थी।
बताया गया कि हमले के बाद इजराइल का टैंक खराब हो गया। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम का चॉपर अभी जमीन पर लैंड भी नहीं कर पाया था कि फिर से हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल के सैनिकों में तो कोहराम सा मच गया। ड्रोन को हैंडल करने में पूरी टीम इधर उधर भागती दिखाई दी। तो क्या हिजबुल्लाह ने अपने 14 लड़ाकों की मौत का बदला ले लिया? रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में धमाके किए और 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया। इजरायली सेना के इस हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। रेजिस्टेंस लगातार और मजबूत हो रहा है। इसे हराया नहीं जा सकता और दुश्मन हमारे जवाब से हैरान हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि वो कभी भी अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। हमें इजराइल की शर्तें मंजूर नहीं है। इजराइल को हमने अपनी ताकत दिखा दी है और ये सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान वार्ता में ईरान के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जाता। उल्टा हिजबुल्लाह ने अपने 5 शर्तें इजराइल के सामने रख दी है। पहली शर्त, समंदर, हवा और जमीन पर इजरायली हमले पूरी तरह बंद हो। दूसरी शर्त, कब्जे वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी हो। तीसरी शर्त, लेबनान के कैदी रिहा हो। चौथी शर्त, माइग्रेंट की वापसी हो। और 5वीं शर्त, लेबनान में फिर से विकास का काम शुरू हो। लेकिन इजराइल तो हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने पर अड़ा हुआ है और सीज फायर के दौरान भी इजराइल की तरफ से पहला हमला लेबनान पर हुआ। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור וכמובן גם באנשי הטרור שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. लेकिन इस जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान बना हुआ है। 40 दिन की जंग लड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इजराइल, हिजबुल्लाह और तेहरान से सीधी जंग लड़ने पर आमादा है। लेकिन ईरान ने एक कदम आगे बढ़ाकर अब नया दांव खेल दिया है। सीधे पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। तो क्या जंग का अगला कमांड सेंटर मॉस्को से ऑपरेट होगा? مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم. रूस जो यूक्रेन युद्ध में उलझा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी चालें और तेज हो गई हैं। पुतिन खुलकर नहीं लेकिन रणनीतिक तरीके से ईरान के करीब आते दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच हथियार, कूटनीति और सबसे बड़ा ऊर्जा के खेल का नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और रूस दोनों पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं। दोनों की दुश्मनी अमेरिका से है और अब दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलती दिख रही है। तो क्या ये सिर्फ बातचीत है या फिर एक नया एंटी अमेरिका ब्लॉक तैयार हो रहा है? Очень надеемся на то, что опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका के साथ चल रही डेडलॉक पर टिकी है। ईरान अब रूस को अपना सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है, जबकि अमेरिका और तेहरान के बीच पाकिस्तान मीडिएशन फेल होने के बाद ईरान रूस की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच पाकिस्तान, जो कि खुद को मध्यस्थ बताता है, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और ही है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बैकडोर डील। इतिहास गवाह है, जब जब बातचीत की बात हुई, पाकिस्तान ने मोर्चे के पीछे कुछ नया खेल किया। और इस बार मिडिल ईस्ट की आग में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध आखिर क्यों रही है? क्या वो सिर्फ संदेशवाहक है
या फिर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने की कोशिश की। अराक्ची 2 बार इस्लामाबाद गए, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा रद्द कर दिया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है, जबकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ पुतिन जो चुपचाप अपना गेम प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो दबाव में हैं। इस बीच ईरान जो झुकने को तैयार नहीं है और ऊपर से हॉर्मुज का खतरा। زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. तो क्या ये सिर्फ कूटनीति है या फिर युद्ध की तैयारी? क्या पुतिन मिडिल ईस्ट में नया किंग मेकर बन रहे हैं? और क्या अमेरिका का खेल अब खत्म होने की तरफ है? मिडिल ईस्ट का ये खेल अब सिर्फ इलाकों का संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है सुपर पावर बनाम सुपर पावर, जहां हर चाल दुनिया का भविष्य तय कर सकती है। ईरान को सपोर्ट देकर रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसा रहा है, जिससे यूक्रेन में उसका ध्यान बढ़ जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का गेम गॉन जैसा लग रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो गई है, हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी है और मिडिल ईस्ट में अब गोलियां ही नहीं, गठजोड़ भी फायर हो रहा है। तो देखिए, ईरान अगले कुछ घंटों में इजराइल और खाड़ी के 5 देश पर 4 गुना हमले करने वाला है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने 3 दिन में ईरान पर हमला किया तो ईरान 4 गुना हमले इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सभी ठिकानों पर करेगा। ईरान ने यहां तक कह दिया कि अगर उसके एक तेल कुएं को तबाह कर चुके हैं तो वो अमेरिका के दोस्तों के 4 कुएं तबाह कर देगा। तीन दिन में हमला करेंगे ट्रंप, 4 गुना हमले को तैयार ईरान। 39 दिन तक ईरान पर हमला करने के बावजूद जो अमेरिका ईरान पर जीत हासिल नहीं कर पाया, वो अमेरिका अब फिर से ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है और दावा कर रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें नहीं मानी और हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सभी तेल पाइपलाइनें, पानी साफ करने वाले संयंत्रों को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इधर ट्रंप की इस नई धमकी से बौखलाए ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान पर अगर ऐसा हमला अमेरिका और इजराइल करते हैं तो ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों पर 4 गुना हमले करेगा और ये हमले इतने भयानक और व्यापक होंगे जो खाड़ी देश का ही सर्वनाश कर देंगे। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपने सबसे एडवांस मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जिस तूफानी रफ्तार से मॉस्को पहुंचे, उससे अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच गया है। पुतिन से मुलाकात के बाद जो वायदे किए गए, उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान 1000 तरह के नए हथियारों से हमला करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान वार्ता के नाम पर जिस तरह से ज्यादा समय बिता रहा है, उससे ईरान के पलटवार की तैयारी जबरदस्त होती जा रही है। यानी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस धमकी से जिसके बाद ईरान 4 गुना हमला करने जा रहा है। 72 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला, ट्रंप का दावा। IRGC आग से खेल रहा है। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर रही है।
पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फर्स्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर ट्रंप ने ईरान को लेकर जो नई धमकी और अल्टीमेटम दिया है, उसके मुताबिक अगले 72 घंटे ईरान पर बहुत भारी साबित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप ने अचानक ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम क्यों दे दिया और अब ट्रंप ईरान पर कहां-कहां हमला करने वाले हैं। उड़ाएंगे ईरानी तेल पाइपलाइन, ट्रंप ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। अमेरिका और इजरायली खुफिया दावों के मुताबिक ईरान इस समय एक डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ अराक्ची के जरिए ओमान और पाकिस्तान में शांति वार्ता का नाटक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर 4 गुना हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के मुताबिक फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला या अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपा तो 3 दिन बाद हम ईरान की तेल पाइपलाइनों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर अगर पाबंदियां जारी रही तो ईरान की पाइपलाइनें 3 दिनों के भीतर ही फट सकती हैं। ट्रंप ने बताया कि नाकाबंदी के चलते टैंकर नहीं आने से पाइपलाइनें बंद हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यांत्रिक वजहों से या फिर जमीन के अंदर प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती हैं। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर युद्ध विराम पर समझौता करना चाहता है तो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है। उन्होंने कहा वे कॉल कर सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे सुरक्षित फोन लाइनें हैं। अब ये वार पलटवार ऐसे समय में चल रहा है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष एक नाजुक मोड़ पर बना हुआ है। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. टारगेट ईरान की तेल पाइपलाइन, 4 गुना हमले को तैयार तेहरान। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सगाब एस्फानी ने खाड़ी देशों में तबाही की सीधी धमकी दी है। एस्फानी ने कहा कि जो भी देश ईरान के बुनियादी ढांचों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए या फिर ऐसा करने वालों को समर्थन करे तो ईरान उन देशों में 4 गुना जवाबी कार्रवाई करेगा। चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान के तेल क्षेत्र पर दबाव बनाने की बात कही थी। सगाब ने कहा कि ईरान की सुविधाओं पर किसी हमले का जवाब बहुत ज्यादा होगा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया तो हमलावर का समर्थन करने वाले देशों के उसी तरह से बुनियादी ढांचों को भी 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस्माइल सगाब एस्फानी ने तो 2 टूक कह दिया कि हमारा गणित अलग है, एक तेल का कुआं 4 तेल के कुओं के बराबर है। एस्फानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है
जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि लगातार दबाव से ईरान की तेल को स्टोर करने का टैंकरों तक पहुंचाने की क्षमता बाधित हो सकती है। हालात अब ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया गया वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। अब खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं और इनके दम पर ही ईरान फिर एक बार अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद ही मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा कि हम हॉर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। अब देखना यह होगा अगले 72 घंटे में क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करते हैं या नहीं।